नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में मंदी है और पिछले एक साल से भी ज्यादा हो गया कि बाजार कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। 2024 से ही हमने देखा कि मार्केट जो 26,000 का जो लाइफ हाई बाजार ने बनाया, उसके बाद बाजार लगातार गिरावट का दौर देखता रहा और 21,700 के बाद निफ्टी रिकवर होकर 25,000 पर आया। स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें हमेशा होती रहेगी दोस्तों। बाजार में एक बुल रन आएगा जो लंबे समय तक चलेगा, फिर बाजार में गिरावट होगी, करेक्शन आएंगे, फिर उस बुल रन को फिर से ताकत मिलेगी। मगर इस बीच में कई सारी कंपनियों के शेयर्स, जी हाँ, जो ऊपर से करेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। और हम ये देखते हैं, कई बार हमने ये देखा है कि आप हमेशा जो शेयर भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना, दौड़ लगाते रहते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और उन शेयरों के बारे में आप सोचना बंद कर देते हो जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। मगर कई बार बाजार की मंदी में एक निवेशक जो बाजार में निवेशित रहता है, वो अपने पोर्टफोलियो को देखकर, जब उसका पोर्टफोलियो रेड में होता है, लॉस में होता है, तो उसको देखकर निराश हो जाता है और कंपनियों को स्टडी करना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब बियर मार्केट होता है, जब मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है, तब आपको सबको जो भी है कंपनियों को विश्लेषण करना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। आज हम ऐसी ही कंपनी को फिर से दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है दोस्तों। आज फिर से कई दिनों के बाद हम फिर से इसके फंडामेंटल्स को देखने वाले हैं कि कंपनी बेसिकली करती क्या है और किस फील्ड में काम करती है, क्या टैरिफ से इस कंपनी पर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, क्यों यहाँ पर एफआईआईज की पोजीशन ज़्यादा है और इस कंपनी के फंडामेंटल्स किस प्रकार से हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक हमेशा कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके जुड़ जाना। मैं कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं, मगर एक चीज़ याद रखना, कंपनी का नाम देखने के बाद वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब हम इस कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे तभी आपको समझ में आएगा बेसिकली में क्या इस वर्क करती है, किस प्रकार के फंडामेंटल। कई बार ऐसा होता है जब आप लोग नाम देख लेते हैं तो आपको लगता है बस सब कुछ हो गया, वही सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो दोस्तों। यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बाद ही आपको निवेश करना है। तो कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं दोस्तों। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। जी हाँ, मैंने जैसा कहा कि मैं पहले भी आपके साथ इस कंपनी को डिस्कस करता हूं। बेसिकली दोस्तों, ये कंपनी क्या वाल एंड पाइप्स बनाती है। आने वाले समय में आपको पता है कि अगर गैस की बात मैं करूं, अगर मैं लिक्विड पेट्रोलियम की बात करूं, अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं पानी की बात करूं, तो ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों एक साधन चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह इन चीज़ों को ले जाए, वो है पाइप। और ये कई प्रकार के पाइप बनाती है। जी हाँ, बहुत सारे। अगर आप इनकी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ही प्रकार के अलग अलग साइज में अलग अलग मटेरियल के पाइप्स बनाती है दोस्तों। इस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि किस किस प्रकार के पाइप बनाती है। ज़्यादा डीपली तो मैं खैर इन प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पाइप किस काम आते हैं, कहाँ पर काम आते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं। बस आपको ये समझ लेना होगा कि ये कौन कौन से पाइप बनाती है और कहाँ कहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग प्रकार के जितने भी इनके पाइप्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके वाउचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब आप अबाउट अस में जाओगे तो आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानोगे, कहाँ पर कितने प्लांट हैं इस कंपनी के, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 2 जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और उसी के साथ साथ और है दोस्तों वेस्ट बंगाल। जी हाँ, यहाँ पर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में किस प्रकार की ये कंपनी जो है पाइप्स बनाती है। ये आपको समझ में आ गया कि ये पाइप्स बनाती है, किस प्रकार के पाइप बनाती है ये भी समझ में आ गया होगा। पाइप का बेसिकली काम क्या है ये तो छोटी सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके फंडामेंटल्स। मार्केट कैप 6,069 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है।
जी हाँ, 6000 बुक वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी आरओई यहाँ आरओसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मगर मेरा सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर है, तो मैं इसके रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। 2459 करोड़ रुपए का इसका टोटल रेवेन्यू था 2014 के अंदर। 2025 आते आते ये कंपनी 7000 करोड़ के रेवेन्यू पर आ गई। ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इसका डबल डिजिट में रहता है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कंपनी का प्रॉफिट। आप देखिए बीच बीच में आपको एक दो बार यहाँ पर लॉस होते हुए भी देखने को मिल रहे होंगे, मगर जब से 2022 के बाद इस कंपनी ने कोई लॉस यहाँ पर दिखा नहीं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखाई है। हालांकि 2025 के अंदर थोड़ा सा आप देखेंगे 710 करोड़ प्रॉफिट के मुकाबले 573 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो रिजर्व्स के सामने कर्जे भी हैं दिख रहा है, मगर कर्जे कम है, रिजर्व्स कंपनी के पास ज्यादा है दोस्तों। 5720 करोड़ के रिजर्व्स है, जबकि कर्जे जो है 2000 करोड़ के आसपास के। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। आप देखिए 1.43% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छा माना जाएगा। अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, देखिए सबसे ज्यादा आपको फोकस यहां पर करना है। प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे कि प्रमोटर 44% से 46% पर आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेक प्रमोटर ने बढ़ाया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफआईआईज 15% से लगातार बढ़ते बढ़ते दोस्तों 20% से ऊपर चले गए। एफआईआईज ने लगातार 2022 से ही यहाँ पर जो है अपना फोकस बना के रखा है। डीआईज हालांकि 1% से थोड़ा सा ज्यादा थे, अब 1% से कम हो गए। थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट के पास भी है 0.23%, और पब्लिक 38% से गिरते हुए 33% पे आ गई। मैंने हमेशा कहा है जहां पर पब्लिक का हिस्सा कम हो रहा है ना दोस्तों, वहां पर एफआईआईज बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आप लोग ने देखा होगा कि एफआईआईज कहीं पर बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, मगर कंपनी का स्टॉक चलता नहीं। मगर आपको जब मार्केट में पैनिक होना तब उन कंपनियों को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर गिरावट भी कम होती है। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हमने जाना समझा, कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में जाना, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाना, ये सारी चीजें हमने जानी। मगर याद रखिएगा, मैंने जैसा शुरू में कहा, मैं अभी फिर से दोहराता हूँ इस बात को, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था। आप भी इसकी वेबसाइट को जाकर सर्च जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ दोस्तों कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।